हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है। इन डेफिनेशन को हम सिंपल वे में देखेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को हम प्राकृत संख्या कहते हैं और इन्हें n से डिनोट करते हैं। जिसे n इक्वल टू कोष्टक में दिया हुआ है 1, 2, 3 से लेकर तो अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सम संख्या। सम संख्या इन्हें इवन नंबर भी कहते हैं। परिभाषा में है 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सम संख्या कहते हैं। जैसे कि इक्वल टू 1, 2, 3 इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिट तक संख्याएं दी हुई है। इसके बाद फिर विषम संख्या। विषम संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाली प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को विषम संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि जो प्राकृत संख्या सम संख्या नहीं है वह विषम संख्या होगी। जैसे 0 इक्वल टू 1, 3, 5, 7 टू इन्फिनिट तक संख्याएं दी हुई है। उसके बाद फिर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का समझाया गया है जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाता है वो संख्याएं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं और W इक्वल टू दिया हुआ है। W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिट तक की संख्याएं दी हुई है। उसके बाद पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को शामिल किया जाता है तब संख्याओं का समुच्चय जो है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के रूप में गिन लिया जाता है। इसे इंटीजर i या z से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से ये पूर्ण संख्या आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्राकृत संख्याओं में या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, ऐसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या या ऋण नंबर, इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर भी कहते हैं। वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2, ये 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं के पहाड़े में नहीं आती। उसके बाद फिर सहभाज्य संख्याएं, ये आप जैसे देख पा रहे हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वे संख्याएं हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दी हुई है 9 और 16। इनमें न तो 9 के पहाड़े में 16 आता है, न ही 16 के पहाड़े में 9 आता है। सेम इसी प्रकार 4 और 15, न तो 4 के पहाड़े में 15 आता है, न ही 15 के पहाड़े में 4 आता है। मतलब उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड ना हो। ठीक, सभा संख्याएं कहलाती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं।
डिविजिबल नंबर या यौगिक संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं आप जैसे देख पा रहे हैं, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं। संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं भाज्य संख्या तो कहलाती हैं, इन्हीं संख्याओं को हम यौगिक संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं पीडीएफ में है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, जहाँ P और Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों का कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये संख्याएं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती। साथ ही दिया है Q = 0 परिमेय संख्या कहलाती है। Q से डिनोट करते हैं, और जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये 4/5, 4/5, उसके बाद फिर 5/1, इस टाइप से ऋण 1/2 इत्यादि सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्याएं। इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, वे संख्याएं जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिनका वर्गमूल निकालने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए 4 क्या है, परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल 2 होगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। सिंपल सा है। यदि हम परिमेय अपरिमेय संख्याओं को साथ में शामिल कर दें तो ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। फिर चक्रीय संख्याएं आप देख पा रहे हैं, चक्रीय संख्याओं को यहाँ लिखा गया है इस टाइप से। यह n अंकों वाली ऐसी संख्या है जिनमें 1 से लेकर तो n तक की किसी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना होता है, और ये अंक उसी क्रम में होते हैं, जैसे कि 1, 4, 2, 8, 5, 7। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णकालिक संख्याएं। अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग n दिए गए n के बराबर है तो ऐसी संख्याओं को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 6 के भाजक 1, 2, 3 हैं, तो 6 = 1 + 2 + 3 6। इसी प्रकार 28 दिया हुआ है, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 28। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि संख्या यहाँ देखिए, यदि संख्या पूर्णकालिक संख्या है तो स्वयं इसके सहित सभी भाजकों के विलोम योग हमेशा 2 हो, जैसे दर्शाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। मिश्रित संख्याएं। जब वास्तविक, यहाँ देखिए मिश्रित संख्या में दिया हुआ है, जब वास्तविक अवास्तविक संख्याओं को शामिल कर दें, इन्हें एक साथ लिखने पर इनका जो संख्या है ये वास्तविक व एक भाग काल्पनिक होता है। इस संख्या को हम मिश्रित संख्या कहते हैं। ठीक, एक भाग वास्तविक है और एक भाग इमेजिनरी पार्ट। इस संख्या को हम मिश्रित संख्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योगात्मक संख्या। योगात्मक संख्या में हम देख रहे हैं योगात्मक तत्समक। यदि a + 0 = a, अतः शून्य का योगात्मक तत्समक कहते हैं।
शून्य को क्या कहते हैं? योगात्मक तत्समक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखें। इसमें आप देख सकते हैं योगात्मक प्रतिलोम। एग्जाम में कई बार आया है कि x का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जो भी संख्या आपको दी जाती है उसमें आप ध्यान रखेंगे, जो भी संख्या आपको दी जाती है उसके सामने आप माइनस चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ a दिया है, अब a का जो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस a होगा। b का क्या होगा? माइनस b होगा। जो भी संख्या उसका आप हमेशा उसके सामने आप माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में यदि a गुणा 1 इक्वल टू a, अतः a को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, जैसे कि 3 क्रॉस 1 इक्वल टू 3 आदि। और गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब हम उसी संख्या का उसी का अपोजिट में गुणा करते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है a, प्रश्न में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये a का गुणात्मक, देख रहे हैं यहाँ पर a का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा लिखेंगे और इसके बारे में a आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा 1 होता है। ठीक, अब संख्या ग्राफ दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं किस प्रकार संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हम इन्हें दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये संख्या हम 1 से स्टार्ट करते हैं, और काल्पनिक संख्याएं इनका दैनिक जीवन में वस्तुतः यूज़ नहीं होता, किंतु गणितीय संकल्पनाओं, उनकी परिकल्पनाओं में ऐसी संख्याओं का यूज़ हम करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं संख्याओं से संबंधित, आप देख सकते हैं। ये ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो वह सम संख्या हो, केवल 2 संख्या, केवल 2 है। ये संख्या कैसी है? केवल 2 है, जो ऐसी संख्या है जो सम भी है, अभाज्य है। अब सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, संख्या एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक, आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आपको यदि तथ्य याद हैं, आप बड़ी आसानी से बहुत जल्दी से बना लेते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, वे 2 क्रमिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल सम संख्या होती है अभाज्य संख्या जोड़ा कहलाती है। जैसे कि इन्हें हम अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें कोई गुणनखंड ना हो, उपनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक, जैसे 5 और 7, ना तो 5 के पहाड़े में 7 आता है, न ही 7 के पहाड़े में 5 आएगा। इनमें कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। फिर चौथा नंबर का पॉइंट आप देख रहे हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण पूर्णांक परिमेय में वास्तविक होती है। 5वां नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती है। फिर नेक्स्ट है, सभी पूर्णांक परिमेय वास्तविक होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन कथन में बनते हैं, कथन आ जाते हैं, आपको हल करना रहता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार बढ़ते जाइए, भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। फिर 2 के बारे में आप देख रहे हैं, जीरो ऋणात्मक और धनात्मक नहीं है। जीरो क्या है? पूरा न्यूट्रल है, न धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। उसके बाद देख सकते हैं आप, पाई क्या है? एक परिमेय संख्या। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं। और विभाज्यता के नियम दिए हुए हैं। विभाज्यता के नियम हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम 2 को देखते हैं। 2 के लिए हम देख रहे हैं,
2 का नियम देखते हैं। वे संख्या यदि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य या सम संख्या हो तो 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य, यदि संख्याओं का जोड़ 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से, बहुत ही सिंपल सा है 4 वाला टॉपिक। 4 से विभाज्यता के नियम है, ठीक। लास्ट 2 डिजिट 2 या 2 से अधिक शून्य हो, 2 या 2 से अधिक शून्य हो, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। संख्याएं जो है वो विभाजित होगी। उसके बाद 5 से विभाज्य होंगे, लास्ट में 0 या 5 हो। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। 6 से, उस संख्या का अंतिम अंक सम हो एवं उस संख्या का आंकिक योग 3 से विभाज्य हो। 7 से विभाज्यता का नियम, ठीक। यह पहले ऑस्क्यूलेटर का समझना आवश्यक है। नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर का अर्थ होता है संख्याओं को 10 का अपवर्त होने के लिए संख्या में से एक या एक से अधिक कर दिया जाता है। जैसे कि 21 है, 2 क्रॉस 10 प्लस 1। इसे मैं 7 के जो विभाज्यता के नियम है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा है, इसको आपको समझना है। हम आगे बढ़ते हैं। 8 की विभाज्यता का नियम, जैसे 4 का विभाज्यता का नियम था सेम इसी प्रकार 8 का विभाज्यता का नियम है। वहाँ पर जब परिभाषा में था कि लास्ट में 2 या 2 से अधिक अंक शून्य हो या 4 से विभाजित हो। यहाँ पर लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक, के अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो, ठीक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित है तो वे संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। फिर 10 से विभाजित होने का नियम, यदि संख्याएं जैसे हमने पूर्व में पढ़े हैं 2 या 5 से विभाजित हैं तो संख्याएं 10 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट है 11 से विभाज्यता का नियम, वे संख्याएं, यदि कोई संख्या दी हुई है तब संख्याओं में सम, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें सम और विषम स्थान की संख्याओं का योग लेंगे। जैसे 1 2 3 4, तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये 3 ये लीजिए, 4 5 ले लेता हूँ मैं, और ये इसको लीजिए 1 + 3 + 5 और 2 + 6, ठीक है। यदि इनका अंतर करेंगे तो ये संख्याएं अंतर करने पर जो संख्या प्राप्त होगी सम और विषम अंक को के स्थानों के अंक को जोड़ने पर उनका अंतर करने पर संख्या यदि 11 से विभाज्य है तो संख्याएं 11 से विभाजित होगी। 12 से जो संख्याएं 3 या 4 से विभाजित हैं तो संख्याएं 12 से विभाजित होगी। 13 के लिए कोई स्पेशल रूल है नहीं है। 14 से विभाजित होने के लिए यदि संख्याएं 2 या 7 से विभाजित हैं तो संख्याएं 14 से विभाजित होगी। और 15 से सेम उसी प्रकार 3 और 5 के लिए जो हमने अध्ययन किए हैं। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें यूट्यूब चैनल से। नेक्स्ट आने वाले वीडियो और भी अच्छे तरीके से आपको दिए जाएंगे। इसमें कुछ टेक्निकल त्रुटि के कारण वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आया है, इसे इग्नोर करें और जो भी अपनी राय है कमेंट में दीजिए। जुड़े रहें। थैंक यू।